मैं यहाँ पे कुछ कहना चाह रही हूँ। बीइंग अ पर्सन फ्रॉम डिफेंस, लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 महीने से कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। जैसे पहलगाम तो था ही, पहलगाम तो हमारे चलो देश के बाहर की चीज़ हो गई, जो बॉर्डर के उस पार से अटैक कर रहे हैं। उसके बाद जो हम लैंग्वेज के बेसिस पे, कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो यू शुड स्पीक इन मराठी। आप केरला में रह रहे हैं तो आपको मलयालम बोलना है। आप तमिलनाडु में रह रहे हैं तो आपको तमिल बोलनी है। एंड आप कर्नाटका में रह रहे हैं तो आपको कन्नड़ बोलना है। बट क्यों? अगर हमारा मोड ऑफ लैंग्वेज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंग्लिश, तो हम इतनी सारी लैंग्वेज क्यों बोलें? बीइंग अ पर्सन फ्रॉम यूपी, हम लोग के स्टेट में इतनी जॉब्स नहीं हैं, प्राइवेट जॉब्स नहीं हैं, और कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जिसका ट्रांसफ़र हर एक स्टेट में होता रहता है। जैसे बैंक है, बैंक हो गया, एक एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हम किन किन स्टेट में जाके कौन कौन सी लैंग्वेज सीखें? या तो हमारी यूपी गवर्नमेंट ऐसा करे कि वो हमारे जो करिकुलम है हमारे स्कूल में इन सब लैंग्वेज को भी ऐड कर दें, कि हम हिंदी इंग्लिश के साथ साथ ये लैंग्वेज भी सीखें, कि हम कहीं भी जब नौकरी करने जाएं तो एटलीस्ट हमारे पे इस बार इस चीज़ को लेके डंडा ना मारा जाए कि आप तमिल नहीं बोल रहे हैं, या आप कन्नड़ा नहीं बोल रहे हैं, या स्पीक इन कन्नड़ा, यू स्पीक इन मराठी। हमारे बंदों को थप्पड़ ना मारा जाए, हमें ना पीटा जाए, हमसे लड़ा ना जाए। ये बहुत बड़ी मुश्किल, बड़ी ही मुसीबत सी चीज़ है, और जिसमें हम सारे फंसते जा रहे हैं। रादर देन फाइटिंग फॉर द सिंगल कंट्री एंड सिंगल थिंग्स, हम लड़ किस चीज़ पे रहे हैं? भाषाओं पर। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों? ऐसा नहीं है कि उनकी भाषा विलुप्त हो रही है। हर एक स्कूल में उनके करिकुलम में वो लैंग्वेज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, उनको ये भाषा सिखाई जाती है एज ए सब्जेक्ट। हमारे बच्चे भी जब जाते हैं स्कूल में तो वो पढ़ते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं, तमिलनाडु में वो तमिल भी पढ़ते हैं, कर्नाटका में वो कन्नड़ा भी पढ़ते हैं। हम तो कभी ये चीज़ नहीं कहते कि क्यों हमारे बच्चों को क्यों पढ़ना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम ये भाषाओं के जंजाल को छोड़ के शायद देश के लिए सोचें, देश के बारे में सोचें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।